समाज का आईना मेरी कहानियां। मेरे YouTube चैनल #एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं सच्ची घटना पर आधारित मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है मैं मां हूं। उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। इस कहानी के सभी नाम बदले गए हैं, लेकिन विषय वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बीना, हाँ यही नाम है उस औरत का जो हर रोज सुबह 5 बजे से बेहटा और शादरा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर बैठ जाती है, एक थैला और एक साथ में पानी की बोतल लेकर। लोग सुबह सुबह उसके पास आते हैं। बीना है क्या? एक ग्राहक ने पूछा। हाँ है ना बाबूजी, कहो कितने की दूं? बीना ग्राहक की ओर देखते हुए बोलती है। 30 रुपए की दे दे बीना। लॉकडाउन के बाद तो रेट बढ़ गए हैं बाबूजी। अब 30 रुपए में इंग्लिश की ना आएगी, 30 रुपए में तो देसी की आएगी। इंग्लिश पीनी है तो कम से कम 50 देने पड़ेंगे, बीना ने कुछ रूखे अंदाज में कहा। ठीक है, चल 50 की ही दे दे, आजकल तेरे भी भाव बढ़ गए हैं बीना। बीना 50 रुपए लेती है और 2 पैग बनाकर ग्राहक को दे देती है। ग्राहक भी पैग लगाता है और थोड़ी सी नमकीन जो बीना ने दी थी उसे मुंह में चबाते हुए चल देता है। पहला ग्राहक गया भी न था कि दूसरा ग्राहक आ गया। अरे बीना, चल जल्दी से मेरे वाले पैग बना, ड्यूटी पर जाना है, ले पकड़ 30 रुपए। बीना इस ग्राहक को देसी दारू के पैग बनाकर देती है और थोड़ी सी नमकीन यह ग्राहक भी अपने पैग लगाता है और चल देता है। मैं यह सब रेल की लाइन पर बैठा हुआ देख रहा था। ग्राहक आते रहे, पैग पीते रहे और जाते रहे। धीरे धीरे 9 बज चुके थे। अब बीना की दुकान बंद करने का समय हो चुका था। जैसे ही घड़ी में 9 बजे, बीना ने अपना थैला उठाया और वह पास बैठे लड़के के साथ अपने घर की तरफ चल दी। मैं लगभग 1 सप्ताह से यह सब देख रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस सुनसान रेलवे लाइन पर यह औरत कैसे निडर होकर लोगों को शराब के पैग बना बना कर पिलाती है। बहुत सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहे थे, जैसे आखिर इसकी क्या मजबूरी है जो यह इतना जोखिम भरा कार्य करती है? यह गैर कानूनी काम करते इसे डर क्यों नहीं लगता? क्या इसको पुलिस नहीं पकड़ती? क्या इसका पति या इसके परिवार वाले इसको यह काम करने के लिए मना नहीं करते? इस तरह के अनेकों सवाल मेरे मन में घूम रहे थे, जिनका जवाब मैं इस औरत से पाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं यह सवाल इस औरत से करूं, क्योंकि वह अपने साथ एक अपना बॉडीगार्ड भी रखती है, जिसे वह रोज 4 घंटे के लिए अपने साथ रखती है और इसके लिए वह उसको 500 रुपए रोजाना तनख्वाह भी देती है। जब भी कोई बीना से बदतमीजी करता या उसके ऊपर कोई कमेंट पास करता तो यह लड़का बीना की रक्षा करता। अगले दिन मैंने सीधे बीना से बात करना ठीक नहीं समझा और इस लड़के से मैंने बात की कि मुझे बीना से बात करनी है। इसके लिए उसने बीना से बात की तो बीना ने बात करने के लिए हाँ कह दी। बीना ने मेरी ओर इशारा करते हुए मुझे अपने पास बैठ जाने के लिए कहा। मैं बीना के पास जाकर बैठ गया तो बीना ने मुझसे धीमे स्वर में कहा, 9 बजे के बाद बात करते हैं बाबूजी। मैं भी वहीं बैठ गया। जैसे ही 9 बजे बीना ने अपनी दुकान समेट ली। एक छोटे से थैले में खाली बोतल है, वहीं पे फेंक दी। अब उसकी सारी शराब बिक चुकी थी। मैं बैठा बैठा देख रहा था बीना की आज की दुकानदारी 5000 के आसपास हुई होगी। फिर बीना ने मुझसे कहा, हाँ पूछिए बाबूजी, क्या बात करनी है आपको? बीना, मैं तुम्हें पिछले 1 सप्ताह से देख रहा हूं। तुम सुबह 5 बजे आती हो और 9 बजे तक यहां रेलवे लाइन पर सुनसान में बैठकर लोगों को शराब के पैक बनाकर पिलाती हो। तुम्हें डर नहीं लगता यह काम करते हुए? डर कैसा बाबूजी, अब तो आदत हो गई है और यह बैठा है ना रोकी मेरी देखभाल के लिए। इसके होते हुए भला किसी की मजाल है जो मुझे छू भी जाए या उफ तक भी कह जाए।
लेकिन तुम करती ही क्यों हो इस तरह का काम जिसमें तुम्हें खतरा हो? मैंने एक सवाल और किया। बीना ने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराई। फिर बोली, ऐसा कौन सा काम है बाबूजी जिसमें खतरा ना हो? हम औरतें तो बनी ही हैं खतरा उठाने के लिए और इन खतरों से खेलने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसने तुम्हें शराब बेचने के लिए मजबूर कर दिया? मैंने एक और सवाल किया। मैं मां हूं बाबूजी, बीना ने मेरी ओर एकटक देखते हुए कहा। और एक मां अपने बच्चे पालने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? पुलिस में हो क्या? या मेरे ऊपर कोई कहानी लिखने का विचार है आपका? बीना ने मुझसे पूछा। हाँ बीना, मैं सचमुच तुम्हारे ऊपर एक कहानी लिखना चाहता हूं, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूं। क्या कहानी लिखोगे बाबूजी? 18 बरस की थी, माँ बाप ने शादी कर दी। गरीबी के कारण कोई अच्छा लड़का न ढूंढ पाए तो एक शराबी के साथ ही बांध दिया मुझको। कभी 2-4 पैसे कमा कर लाता तो कभी उन पैसों को बाहर ही लुटा कर चला आता। धीरे धीरे शादी को 6 बरस बीत गए। इन 6 सालों में 3 बच्चे भी हो गए। एक दिन पता लगा कि शराब के नशे में धुत पति यहीं इसी जगह ट्रेन की चपेट में आकर चल बसा। शराबी था, नशेड़ी था, जैसा भी था, एक सहारा था मेरे पास। लेकिन फिर वह भी नहीं रहा। जब तक मेरा पति था तो लोगों के घरों में काम करती थी। लोगों की गंदी नजरें हमेशा मेरे बदन पर रहती थी। फिर कुछ दिन मजदूरी की। वहां पर भी ठेकेदार अपने साथ सोने को कहता। वह भी काम छोड़ दिया। यहां वहां बहुत सारे काम किए, लेकिन हर जगह लोगों का एक ही रवैया। बाबूजी, बिना माली के बाग को उजाड़ने के लिए सब तैयार बैठे रहते हैं। कब तक डर कर जीती? एक दिन यह काम शुरू कर दिया। इसमें कमाई तो अच्छी हुई, लेकिन लोगों की नजरें यहां दूसरे कामों से भी ज्यादा खराब थी। तो मैंने इस रोकी को 500 रुपये रोजाना पर अपने साथ रख लिया। अब लगातार 3 साल से यही काम कर रही हूं। 2 पैसे मेरे भी अच्छे बन जाते हैं और इस रोकी के भी। कल तक मेरे बच्चे हर चीज के लिए तरसा करते थे, लेकिन आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरे घर में कोई खाने पीने की किसी तरह की तंगी नहीं है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, मैं अपने समय से अपने काम पर आ जाती हूँ। बस इतनी सी कहानी है बाबूजी। और क्या कहानी है? बीना की कहानी सुनने के बाद मैं वहां से चला आया। उसके मोहल्ले में लोगों से उसके बारे में जानकारी की तो पता लगा जो बीना ने मुझे बताया था वह सब सही था। पिछले 1 सप्ताह से बीना के बारे में मेरे ख्याल कुछ अच्छे नहीं थे। मेरी नजरों में वह बुरी औरतों में थी। लेकिन उसके बारे में सच जानने के बाद बीना के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई और एहसास हुआ एक मां के संघर्ष का। बीना की जगह यदि कोई आदमी होता तो शायद वह अपने बच्चों की परवरिश का बहाना बनाकर दूसरी शादी कर लेता। लेकिन बीना ने न दूसरी शादी की, न ही अपने चरित्र पर दाग लगने दिया। सचमुच इस दुनिया में सबसे पूजनीय यदि कोई है तो वह है मां। मां, तुझे प्रणाम। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई नई कहानियां आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।